नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवत गीता में। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा, बहुत लंबे गैप के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिल पाया है। सो देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 4 से। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अब अर्जुन बोलता है दिव्य ज्ञान में। अभी तक भगवान बोल रहे थे, अब अर्जुन का नंबर आता है। अब डाउट पूछता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें इस धर्म क्षेत्र में दे रहा हूं, इस दिव्य ज्ञान को पहले भी बहुत बार मैं दे चुका हूं। सूर्य देव को मैंने यह ज्ञान दिया था सृष्टि के आरंभ में। अब अगर गीता को कोई दिमाग लगाकर पढ़ता है तो उसके माइंड में भी वे सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जो अर्जुन के माइंड में उस समय आया करते थे, और हमारे बिहाफ पे अर्जुन उन सभी प्रश्नों का जवाब भगवान कृष्ण से धर्म क्षेत्र में ले चुका है। सो यहां अर्जुन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भगवान से पूछता है जो हमारे और अर्जुन के लिए लॉजिकल है, लेकिन भगवान उसको बिल्कुल बुद्धिहीन बता देते हैं। तो पहले प्रश्न सुनते हैं अर्जुन का। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वन आपसे पहले हो चुके हैं, मींस वो आपसे ज्येष्ठ हैं, आपसे बड़े हैं। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। अब भगवान कृष्ण के कथनों में अर्जुन को कुछ ना कुछ असंगति दिखाई दी। असंगति मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिससे उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब सूर्य देवता का अस्तित्व तो सृष्टि के प्रारंभ से है, जबकि भगवान कृष्ण ने इस संसार में अभी जन्म लिया देवकी और वासुदेव के संतान के रूप में। उन्होंने इस विद्या का दिव्य ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को कैसे दे दिया, जबकि वो सृष्टि के आरंभ से हैं और आपका जन्म तो अभी हुआ है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है, इसलिए इसकी सत्यता को जानने के लिए द रीजन द ट्रुथ बिहाइंड दिस वो जानना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न भगवान कृष्ण के दिव्य अवतार की अवधारणा की व्याख्या करने का आग्रह करता है, और उसके इस सवाल का जवाब भगवान कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं। अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक नंबर 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अब इस अध्याय का नाम ही दिव्य ज्ञान है, द योग ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज। भगवान अर्जुन को बताते कि हम सब अनेकों अनेक जन्म लेकर इस सृष्टि में आज वहां पहुंचे जहां हम खड़े हुए हैं, परंतु ये हमारा पहला जन्म नहीं है, ना मेरा और ना तुम्हारा।
डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूं, मुझे वे सभी जन्म स्मरण हैं जो मैंने आज से पूर्व इस सृष्टि में लिए हैं। किंतु तुम्हें एक साधारण मनुष्य की भांति एक भी जन्म का स्मरण नहीं है। भगवान समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन को हिंट दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि मैंने कृष्ण के रूप में ही सूर्यदेव विवस्वन को दिव्य ज्ञान दिया हो, लेकिन जिस भी स्वरूप में दिया मैंने ही था। भगवान इस श्लोक के अंतिम लाइन में अर्जुन को परंतिप कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ शत्रुओं का दमन करता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया। अब तुम इस संदेह को जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया, संदेह मीन्स डाउट हो गया, मेरे किए गए तर्क पर, उसके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार ना करो। ज्ञान की जो खड़क मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे अपने शत्रुओं का वध करो और ज्ञान में स्थित हो जाओ। भगवान ने बहुत क्लियर कट अर्जुन को समझा दिया कि उस डाउट के आगे मत हार जाओ जो तुम्हारे मन में आ गया है। जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस दिव्य ज्ञान का प्रयोग एक शस्त्र के तौर पर करो, शत्रुओं का वध करो और उसके बाद ज्ञान में ही स्थित हो जाओ। इसके बाद श्लोक नंबर 6 में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्म्यात्ममायया। भगवान आगे बोलते हैं अर्जुन को, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। अब कुछ लोग इस मत का विरोध कर सकते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे लोग केवल और केवल भगवान के निराकार रूप के साथ ज्यादा सहज होते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है, अमूर्त है और सूक्ष्म है। वे भी गलत नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, समझ नहीं रहे वो लोग, लेकिन वो गलत नहीं है। भगवान निराकार है, नो डाउट, अमूर्त है, नो डाउट, सूक्ष्म है, नो डाउट, और सर्वव्यापी है, नो डाउट। भगवान निश्चित रूप से अमूर्त और निराकार है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। साकार रूप में भगवान कृष्ण आए थे, अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तब इसका यह अर्थ होगा कि व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता। इसलिए यह कहना कि भगवान निराकार है, यह अधूरा कथन है। अन्य शब्दों में यह कहना है कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह भी एक अधूरा सत्य है। सर्वशक्तिमान भगवान के अपने दिव्य व्यक्तित्व के साकार और निराकार दो रूप है। भगवान की चॉइस है, हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले, वो जिस मर्जी फॉर्म में आ सकते हैं। सब कुछ दिव्य है भगवान का, वे अजन्मे भी हैं
और अविनाशी भी है। मैं या आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। उनको निराकार कहना भी आधा सत्य है और उनको साकार कहना भी आधा सत्य है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और दोनों रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं भगवान, वो उनकी चॉइस है। इसके बाद श्लोक नंबर 7 में भगवान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। केवल और केवल ऐसा श्लोक है, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8, जो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति ने सुना होगा। श्लोक नंबर 7 और 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अपने अवतरण के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि क्यों मैं क्यों अवतार लेता हूं। अभी मैंने कृष्ण का अवतार लिया है, कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। जब जब धर्म पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल होता है, तब संसार के सृष्टिकर्ता और शासक प्रकट होकर अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना पुनः करते हैं। भगवान ने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब भी धर्म का पतन होगा और अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लेता रहूंगा। श्लोक नंबर 7 अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। इस श्लोक में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े समराइज्ड पैटर्न में निचोड़ करके भगवान ने बता दिया कि धर्म नीचे जाएगा और अधर्म ऊपर जाएगा, वहां मेरा अवतार हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि इस श्लोक को हमने हमेशा 2 श्लोकों की फॉर्म में सुना है, 7 और 8। अभी हमने पहला श्लोक पढ़ लिया, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं इसके आगे, 8वां जो है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान कहते हैं कि मैं अवतार क्यों लूंगा। पहला रीजन तो धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि हो ही गई, वो रीजन हो गया। आगे भगवान बताते हैं कि भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहूंगा। भगवान के अवतार के रूप में प्रकट होने के 3 मुख्य कारणों की भी व्याख्या की इस श्लोक में। दुष्टों का विनाश, भक्तों का उद्धार और धर्म की स्थापना। भक्तों के उद्धार के लिए भगवान भक्तों के हृदय में वास करते हैं और उनके भीतर रहकर सदैव उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रयोजन हेतु भगवान को आवश्यकता पड़ी पुनः अवतार लेने की। दुष्टों के विनाश हेतु भगवान सर्वशक्तिमान है और केवल अपने संकल्प से उन्हें मार सकते हैं, इसलिए ऐसा करने के लिए भी अवतार लेने का आवश्यकता होती है। और धर्म की स्थापना के लिए वेदों में नित्य धर्म का वर्णन किया गया है। भगवान अपने संत के माध्यम से इसकी पुनः स्थापना कर सकते हैं, अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए भी अवतार के रूप में प्रकट होना आवश्यक हो जाता है।
श्लोक नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।